जो भी इलाज हुआ। तो नेक्स्ट डे फ्लाइट थी, तो दोनों हाथ पे पूरी बैंडेज, तो पॉसिबल नहीं था आना। तो देन वी चेंज द फ्लाइट। तो बड़ा दुख लगा क्योंकि कार्तिक मंथ था। सबसे ज़्यादा मुझे ये लग रहा था कि कार्तिक मंथ में मैं यहाँ नहीं आ पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे होम प्रोग्राम्स थे। फिर मेरी टेंपल में रोस्टर दीपदान वाले दिन ही मेरी क्लास थी यहाँ पे, वो मिस हुई। बच्चों का स्कूल, एवरीथिंग, मोस्ट ऑफ ऑल के ये भक्ति नृत्य जो चल रहा था, आप ऑलरेडी इतनी देर 3-4 हफ्ते से 5 हफ्ते से वेट कर रहे थे, और बहुत अच्छे प्रोग्राम हुए, मैंने देखा, मैंने रिकॉर्डिंग देखी। तो दीपदान वो सब मिस हुआ। तो देन आई थॉट कि अब क्या कर सकते हैं, राइट? तो मटेरियल वर्ल्ड इज लाइक दैट, कि वी हैव टू मेक बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गेन। तो फिर लकीली वहाँ हमारे घर के पास ही 5 मिनट की दूरी पे ही है स्पॉट। आई थॉट कि ओके, चलो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। तो मैं ऑलमोस्ट एवरी डे आई अटेंडेड द मंगला आरती एंड इन द इवनिंग आल्सो दीपदान। 2 बार मैं मंदिर आई मेड श्योर मैं जाऊँ टू कंपनसेट और डू व्हाटएवर टू मेक बेस्ट यूज ऑफ जो भी एट हैंड है। सो एंड देन वृंदावन दोबारा जाने का मौका मिल गया। और उस टाइम पे मेरे गुरु महाराज की व्यास पूजा भी थी, तो आई अटेंडेड दैट। सो बहुत सारी चीजें हुई जो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज लगा मुझे कि चलो हुआ तो थोड़ा अच्छे के लिए ही हुआ होगा। और बाद में एस्ट्रोलॉजर को दिखाया, तो उसने बोला, कहता आपको कोई स्किन प्रॉब्लम है? मेरे को कभी कोई लाइफ में स्किन प्रॉब्लम नहीं हुई है, और वो बोल रहे हैं स्किन प्रॉब्लम। देन आई इमीडिएटली क्लिक कि एक्चुअली वो सारी स्किन पील ऑफ हो गई। देखो गोरे हो गए मेरे हाथ। वो स्किन उतर गई सारी। तो इट वाज अ स्किन प्रॉब्लम। तो बेसिकली कर्मा था जो जस्ट आया और निकल गया। सो दैट वाज इट। तो आप सब लोग कैसे? बढ़िया? पेंटिंग बढ़िया चल रही है? 16 कितने? एक दो लोग कर रहे हैं? एक एक कितने लोग कर रहे हैं? दो? एक एक से ज़्यादा? दो? दो? 5? अरे वाह, 5। विजेता माता जी आप कितने? दो? नाइस। और 5 से ज़्यादा? मेरे हाईएस्ट स्कोर 5। ओके, सॉरी माता जी, आई फॉरगॉट टू इंट्रोड्यूस। हाँ जी, माइक ले लो। नहीं, I'm quite loud. नहीं, सब कुछ सुन जाएगा। I go to learn Baba Prabhuji. I don't know. Oh yes. So been attending his classes. Okay. I do 16 now. Oh wow, great. Yeah. But I've been doing, like, I started Bhakti Diksha journey 3 years ago. So. Wow, nice. And that's my neighbor Nidhi. And मैं तो अभी start किया first class. Okay. Nice. Good. अच्छा, पास में ही ढूंढ रहे थे तो उनको then I thought this is new, so that's good. वहाँ पर वो भी जाते हैं ना, निशात की मम्मी? Yes, तन्वी माता जी। हाँ, वो लोग देखो मुझे। Okay, nice, good, welcome माता जी। So मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। My name is नाम संकीर्तन दास and she is my wife सर्वमंगला देवी दासी and my official name is Nishant and I work in University of Melbourne in IT department. So as a identity and access management lead. So into IT security, cyber security. So what are your expectations, Mataji? Sorry, I forgot to ask from this program. Prabhuji, I have just come to visit you, so क्योंकि उनका पहला था तो ऐसे कि मैं आपके साथ चलती हूँ। ठीक है। I'm just hoping कि उनको फंसा के निकल जाती हूँ मैं। क्योंकि मैं already वहाँ पर। I know. No, that's good. Just to comfort her. Good. Welcome, Mataji. You are any नहीं, मेरा ऐसा कोई expectation कुछ नहीं है। Just trying out. Nice. यहाँ पे कुछ है नहीं religious बच्चों को भी सिखाने के लिए। Correct. That's nice. Good. Welcome. और आज एक ही दिख रहे हैं मेरे को। माता जी से दिख रहे हैं आपके। अच्छा, मेरा है, मैं बिना क्या
Partner is not there. Oh, okay. Okay. Mataji? Chemistry, I'm not feeling good, so he has to Oh, I have to stay back. Okay. Good. Nice. So, कैसा रहा कोई सेवा? I think Karan Prabhu ने started सेवा, doing सेवा. That's what Prabhu told you. Friday morning, खिचड़ी सेवा, welcome. Every Friday. Good. Good. और कोई सेवा किसी ने ली? कुछ question? Your name, sir? Janish. Okay. Would you mind introducing yourself? Where are you from? And is this your first class or? Maya came before. Okay. Oh, okay. Welcome. Okay. So we are Janish and Maya. That's Kiana. Okay. We are originally from Pakistan. Oh, nice. Pakistani Hindu. We are from Sindh. Okay. Sindhi. यहाँ से एक और भी आता है कपिल प्रभु. He's from Karachi. Same country. Oh, nice. Okay. तो यहाँ का आपको कैसे पता चला प्रोग्राम का? शायद उनके थ्रू. उनके थ्रू. Okay. Nice. Good. Any expectations from the program? क्या सोच के? क्या expectations in program से? प्लान यही है कि expectations को छोड़ना. Nice. No expectations. Good. Then you will get something better. All right. Good. So, तो क्या टॉपिक चल रहे थे? कुछ हैं? कुछ याद है? क्विज लें? कुछ क्या करें? सब कुछ क्लियर है, ऑल क्लियर है. सेट हो गए. आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए. गुड. ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती. कोई डिजायर नहीं चाहिए, कोई क्वेश्चन नहीं. गीता पढ़ने की डिजायर. और बाकी क्वेश्चन सारे आंसर्स हो गए. गॉड, डेमी गॉड, विष्णु, कृष्णा, कर्मा, व्हाई गुड थिंग्स हैपन टू बैड पीपल, एवरीथिंग कवर्ड. कोई क्वेश्चन, कुछ कोई टॉपिक जो आपको लगता है कि यू शुड रिवाइज और एनीथिंग? नहीं तो फिर हम भगवद गीता स्टार्ट करेंगे. ठीक है. आई थिंक हनुमान प्रभु ने थोड़ा सा टच अपॉन किया था शिव प्रभुपाद के बारे में, राइट? और वो बहुत इम्पोर्टेंट है उनके बारे में पता करना, क्योंकि जो अब हम भगवद गीता स्टार्ट करने जा रहे हैं, मे बी नेक्स्ट क्लास से वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट वर्स. ठीक है. तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है. अब मार्केट में कितनी सारी भगवद गीता है? मोर देन 2000 एडिशंस हैं भगवद गीता के. सिर्फ इंग्लिश के ही मोर देन 700. तो इतनी सारी मार्केट में भगवद गीता है, कौन सी हमें पढ़नी चाहिए, कौन सी छोड़नी चाहिए? हर कोई कहेगा कि मेरी वाली पढ़ो, ये ज़्यादा बढ़िया है. मैं बोल रहा हूँ कि ये वाली पढ़ो. ठीक है. आप बोलोगे कि नहीं मेरे घर में तो गीता प्लस की पढ़ी है, कोई और पढ़ी, मैं तो वो पढ़ूंगा. Why this? Which one will you read and why? Tell me. पहले तो ये बताओ, भगवद गीता पढ़ना क्यों चाहते हैं? Why? Knowledge से what we will gain by getting that knowledge? Awareness about what? Life. के ये लाइफ कैसे जीनी है, मटेरियल लाइफ कैसे जीनी है. और जीवन का सार ही है. सारी प्रॉब्लम्स का हल. ऑल सॉल्यूशंस. ठीक है. ओके. एनीवन एल्स? To stay connected to Krishna, I would like to read anything that has Krishna's katha or word. तो कृष्णा से कनेक्टेड क्यों रहना है? Why you want to get connected to Krishna? Feel good फैक्टर है. वो तो अगर मुझे शाहरुख खान पसंद है तो मैं उसकी मूवीज देख के भी कनेक्ट रह के भी मैं फील गुड कर सकता हूँ. Somehow I'm connected. That is all temporary. Temporary. For permanent and to make a better future, better life, next life. To get rid of this
this material life and go to the spiritual world basically, right? जहाँ पे कृष्णा है, जहाँ पे permanent happiness है. The session from where we started, right? Permanent happiness, bliss. यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों में थोड़ी थोड़ी मिलती रहेंगी. थोड़ी सी एक मूवी देख ली, अच्छा है, फील गुड हो गया, मज़ा आ गया, टेम्परेरी हैप्पीनेस आ गई, लेकिन फिर से वही अप डाउन, कभी खुशी कभी गम चलता रहेगा. लेकिन when we get connected to Krishna, that is when we get the real bliss, right? And on top of it, जो material miseries हैं वो सारी चली जाती हैं, right? And any other reason why we study Bhagavad Gita? I think to make the most out of it. So, yeah, हमें एक tool दिया गया है जो हमारी body है, soul है. उसके बारे में most out of to make the most out of it. मैनुअल है एक तरह से कि हाउ इट्स अ लाइफ मैनुअल, राइट? कि हमारी बॉडी, हमें पता होना चाहिए हमारी बॉडी, हमारी आत्मा क्या है, हम क्या करने आए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, क्या करने आए हम यहाँ पर, राइट? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच वन विल यू रीड? कौन सी भगवत गीता पढ़ोगे? भगवान जी के मुख से निकली हुई है एग्जैक्टली, तो डेफिनेटली उनके वर्ड्स हैं. अगर नहीं भी समझ में आती, बोलते हैं कि अगर सिर्फ हमें उनके श्लोक का रिसाइट एज इट इज हम करते हैं ना, तब भी बेनिफिशियल है. अगर हमें समझ में नहीं भी आ रही, स्टिल कीप ऑन रीडिंग, बिकॉज अंदर से वो प्यूरिफिकेशन हो रही है, हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन इट इज हैपनिंग, राइट? प्लस इस वाली भागवत गीता में आई थिंक प्रभु जी मेंशन कि ये एक ऐसी भागवत गीता है जिसमें इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी और स्पेशली द पर्पट इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन है कि कोई बच्चा भी अगर ऑफ दैट एज पढ़ना चाहेगा तो उसको भी समझना शुरू हो जाएगा. इनको प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेट किया है, तो वो जो ट्रांसलेशन हुई है वो उनके गुरु जी ने की थी, वो मतलब उनके गुरु जी की वो पूरी लेगेसी है परंपरा में है, लॉर्ड चैतन्य से, तो वे लगे वो पूरी लेगेसी के साथ में आ गई ये चीज़ कि ऐसे ही, राइट? तो इसलिए ये वाली एक परंपरा में आ रही है. और ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि किसी और ने भी अगर बोला है कि मेरे गुरु ने भी बताया या मेरे गुरु ने बताया, तो ये वाली पढ़ लो. हाउ विल कम टू नो कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है? बिकॉज सिर्फ प्रभुपाद ही हैं ऐसे जो कि एक भक्त होते हुए भी जिस भक्त ने लिखी है. अदरवाइज फिलोसोफर्स, मेंटल स्पेकुलेटर्स, हर बंदे ने उठा के भगवद गीता पे कमेंट्री करी है. कोई भी भगवद गीता उठा लो, उसमें 700 वर्सेस ही मिलेंगे आपको. ऐसा नहीं है किसी में 500 मिल रहे हैं, किसी में 600 मिल रहे हैं, राइट? अब मुझे मान लो कोई बुक लिखनी है, तो मैं कोई भी बुक लिखूंगा, उसके कितने चांसेस हैं कि वो पब्लिश होके वो बहुत हिट हो जाएगी? वेरी वेरी लेस, राइट? क्योंकि मुझे कौन जानता है? कोई नहीं जानता. लेकिन अगर यही मैं भगवद गीता उठाऊं, उस पर लिखने लग जाऊं, भगवद गीता पूरी दुनिया में पता है लोगों को क्या है, उसके ऊपर कमेंट्री करूंगा तो मैं पॉपुलर हो जाऊंगा, कुछ कॉपीज मेरी बिक जाएंगी, क्योंकि भगवद गीता के नाम पे बिकेगी. चाहे मैं उसको अपनी लाइफ में उतारा है, नहीं उतारा, मैं भक्ति कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, डजंट मैटर, राइट? तो एक कॉमन चीज़ है इन सभी पब्लिकेशंस में कि इनमें 700 श्लोक हैं, संस्कृत के श्लोक हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? क्योंकि ट्रांसलेशन की. संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके डिफरेंट मीनिंग्स निकल सकते हैं. एक ही वर्ड के मल्टीपल मीनिंग, एक प्राइमरी मीनिंग, एक सेकेंडरी मीनिंग. तो कुछ लोग क्या करते हैं, उसको गलत इंटरप्रेट करके वो वैसी ट्रांसलेशन डाल देते हैं, एंड ऑन टॉप ऑफ इट वो अपनी कमेंट्री डाल रहे हैं. आई थिंक दिस शुड हैपन, मेंटली वो स्पेकुलेट करते हैं, राइट? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक भक्त के मुख से ये भगवद गीता हम सुने, ना कि कोई भी जो कर रहा है, जो कुछ भी बोल रहा है, उससे क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, सिर्फ इंफॉर्मेशन जाएगी, और वो इंफॉर्मेशन के भी हाई चांसेस हैं कि वो गलत इंफॉर्मेशन होगी, बिकॉज वो कॉन्कॉक्ट करके, तोड़ मरोड़ के वो हमें बताई गई है, राइट? फॉर एग्जाम्पल जगजीत सिंह है. आप जगजीत सिंह ने भी गाना गाया, जय राधा माधव, हाँ, और दूसरे लोगों ने भी गाया, डिवोटीज ने भी गाया. बट फर्क क्या होगा? जगजीत सिंह जब गा रहा है, साथ में उसने पैक रखा हुआ, ठीक है,
बैग भी लगा रहा था साथ में वो अपना वो स्टूडियो में जस्ट अ सॉन्ग फॉर हिम, इट हैज नथिंग स्पिरिचुअल, नथिंग डिवोशनल फॉर हिम। उसने सॉन्ग गाया, उसको पैसे मिल गए, बात खत्म। तो उसके मुंह से अगर हम सुनेंगे तो वो इतना ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट नहीं आएगा जितना अगर हम एक भक्त के मुंह से सुनेंगे। ठीक है ना, कई बार आपने देखा होगा कि कभी हम सुनते हैं तो एकदम हार्ट टू हार्ट टच हो जाता है वो, अगर किसी कोई बहुत ही प्योर सोल हो, अगर उसके द्वारा वो सिंग किया गया, राइट। सो और दूसरी चीज, जैसे मान लीजिए आपने बोला कि वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन है, उसमें एक एक संस्कृत का वर्ड उठाया और उसको इंग्लिश में उसकी ट्रांसलेशन दी गई है, ताकि हमें कोई डाउट ना रहे कि इसका वर्ड का मतलब कुछ और तो नहीं लिख दिया। तो वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन हुई है, राइट। बट हम फिर भी कई बार बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल होते हैं कि क्या ये सही है या नहीं सही। इस चीज़ को आज डाउट को इसी पे आज टॉपिक पे बात करते हैं कि इस चीज़ को टोटली हम क्लियर कर दें कि जो बुक पढ़ रहे हैं वो सही बुक है, वो एक संत द्वारा लिखी गई है, ना कि एक स्विंडलर द्वारा, स्विंडलर एक चीट के द्वारा या एक कॉमन मंडेन फिलोसोफर द्वारा, राइट। दिस इज व्हाट आई थिंक द टुडेज थीम वुड बी। तो एक स्टोरी से स्टार्ट करता हूँ। You wanna say something? Sorry, I don't see your hand. Can you translate it in English? Because I don't understand. Oh, sorry. Is there anyone else who doesn't understand Hindi? You better go with हाँ, go to kids class. kids classes. Alright. So we'll start with a story. Story का एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। एक टैक्सी ड्राइवर होता है, फर्स्ट डे होता है उसका टैक्सी में। तो वो जा रहा होता है, तो फर्स्ट डे और पैसेंजर आता है, पैसेंजर आके बैठता है पीछे, उसको जो भी एड्रेस बताता है, उसके बाद वो आराम से जा रहा होता है। तो पैसेंजर उसको ना पीछे से टैप करता है, और जैसे ही उसको टैप करता है टैक्सी ऐसे बेहतर हो जाता है और टैक्सी ऐसे ऐसे चलाने लग जाता है, पागल हो जाता है, डर जाता है, पैनिक में आ जाता है और वो जाके टैक्सी को ठोक देता है कहीं पे। तो उसके बाद उसे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो बोलता है, कहता आज मेरा टैक्सी का पहला दिन था, इससे पहले मैं फ्यूनरल वैन चलाता था। ठीक है, तो अब इसमें गलती पैसेंजर की है कि टैक्सी ड्राइवर की है? टैक्सी ड्राइवर की है, क्योंकि उसमें पैसेंजर ने तो उसको टैप किया बात पूछने के लिए, लेकिन उसके बैक ऑफ द माइंड टैक्सी ड्राइवर के पीछे इतना भार था फ्यूनरल का, क्योंकि वो हमेशा लाशें ही धो रहा था। तो वो चीज़ है हमारे साथ भी, हमारे साथ इतने बैड एक्सपीरियंसेस, इतना सब कुछ। आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ यू, बट देयर आर पीपल, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जिनके स्पेशली स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारे बैड एक्सपीरियंसेस हुए होते हैं, एंड दैट्स व्हाई पीपल आर स्केर्ड दोबारा स्पिरिचुअलिटी को टच करने के लिए। उनको लगता है कि यार इसमें भी कुछ गड़बड़ होगा, राइट। तो वो जो फ्यूनरल वैन का जो बोझ हम उठा के घूम रहे हैं, तो उसको वी नीड टू शेड। ठीक है, तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तभी मैं बता रहा हूँ कि इस फैक्ट में मैं बार बार स्ट्रेस डाल रहा हूँ कि वी नीड टू हैव फुल फेथ एंड कन्विक्शन कि अब जब हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज टोटली बोनाफाइड। जैसे माता जी ने बोला कि वो परंपरा में आ रही है, बोनाफाइड है, वो एक संत के द्वारा लिखी गई है, वो किसी स्विंडलर द्वारा नहीं लिखी गई, किसी चीट द्वारा नहीं लिखी गई है, राइट। तो हमारे रॉटन पास्ट एक्सपीरियंसेस जो भी अगर रहे होंगे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन या स्पिरिचुअल लीडर्स, और हम रोज टीवी न्यूज़ में इधर उधर हम देखते हैं कि क्या कर रहे हैं स्पिरिचुअल लीडर्स, राइट। सो वी आर टुडे, आज उस पर थोड़ा अभी वी विल टच अपॉन, राइट। सो जो जितना भी शॉकिंग लगे, बट इट विल बी अ ट्रुथ, राइट, जो भी मैं आज हम बात करने जा रहे हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि एक संत और एक चीटर, जो जितने भी बाकी लोग बैठे हुए हैं वहाँ, हमारे 99% इंडिया में खासकर 98-99% लोग जितने भी ये सो कॉल्ड स्पिरिचुअल लीडर्स हैं वो ठग हैं, वो आधे तो जेल में बैठे हैं, हम सबको पता है, राइट। सो अब स्विंडलर की डेफिनेशन क्या है? अगर मैं डिक्शनरी मीनिंग जाऊँ, डिक्शनरी मीनिंग देखूँ स्विंडलर का, उसमें क्या लिखते हैं डिक्शनरी में? यूज ऑफ डिसेप्शन to deprive someone of his money or possession।
ठीक है, ये चीटर का मीनिंग है डिक्शनरी का। डिसेप्शन, धोखा देना, धोखा देके क्या करना है, डिप्राइव करना है समवन ऑफ देयर मनी, उसके पैसे का या उसके पोजेशंस का, ठीक है। तो नाउ यू टेल मी कि इज एनीवन इन दिस रूम इज अ चीटर? कोई चीटर है यहाँ पे? हो सकता है। एवरीवन इज अ चीटर। याद करो एसएसआर, जब हमने एसएसआर स्टार्ट करी थी उसमें 4 डिफेक्ट्स हमने पढ़े थे ना ह्यूमन बीइंग्स के। कौन कौन से 4 डिफेक्ट्स थे? रिवाइज, एसएसआर रिवाइज। MICS, माइक्स, याद है? जब हमने वो जब हम वेदास के बारे में बात कर रहे थे तब हमने देखा था ना, व्हाई वी कैनॉट सी गॉड, हमारे 4 डिफेक्ट्स हैं, याद है? हाउ वी सी गॉड, ये वाला टॉपिक हमने किया था। हम एक सर्टेन लिमिट तक देख सकते हैं, हाँ। लिमिट तक सुन सकते हैं। इम्परफेक्ट सेंसेस, MICS उसकी था, S से क्या था? इम्परफेक्ट सेंसेस। हमारे जो सेंसेस हैं वो इम्परफेक्ट हैं, बिकॉज हम एक जैसे आपने बोला कि एक डिस्टेंस तक हम देख सकते हैं, एक फ्रीक्वेंसी की साउंड हम सुन सकते हैं, एक सर्टेन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी की, है ना? ये सब हमने डिस्कस किया था। सो वी हैव इम्परफेक्ट सेंसेस and we have propensity to cheat, right? That is C. And before that, I, illusion. We have illusion, and M, making mistakes. To err is human. इंसान गलतियों का पुतला है। तो हम क्या करते हैं, हम illusion में होने के कारण और imperfect senses होने के कारण what we do? We make mistakes. और उन mistakes को cover up करने के लिए what we do? Cheating. We have that inherent, हर एक human being की inherent ये quality है to cheat, right? So everyone is a cheater. So इसमें there is nothing wrong. I mean, there is wrong, but it is inherent. We can't do much about it because of these imperfect senses, illusion, making mistakes. We tend to cheat. कभी ना कभी हम में से किसी न किसी ने cheat किया होगा. Cheating doesn't mean it has to be with your partner. Any sort of cheating, right? We do that. So अब क्या है? Material world में क्या है? Limited resources हैं. Resources are limited, but there are so many people who want to take things. So sometimes people use deception, fraudsters. Okay? पर एक और भी डिसेप्शन करता है, मैजिशियन। मैजिशियन भी डिसेप्शन करता है, वो ऐसे 100 का यहाँ से करता है और वो 100 का नोट ऐसे निकाल लेता है। पर मैजिक शोज तो बड़े पॉपुलर होते हैं, उनको तो कोई नहीं कुछ बोलता कि तुमने ये किया, क्यों नहीं बोलता? वो ट्रिक है। एज लॉन्ग एज वो ट्रिक में अपना ही 100 का नोट निकाल रहा है, अगर वो बैठ के सबका 100 का नोट निकालने लग जाए लोग मारने लग जाएंगे उसको। सो डिसेप्शन का यूज किस लिए किया जा रहा है? टू रॉब अदर्स फॉर देयर मनी एंड पोजेशन। सो दैट डिसेप्शन इज बैड। स्कैम्स हो रहे हैं, वो सब हो रहे हैं। तो अब स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में इसकी क्या डेफिनेशन होगी? If someone is claiming to be religious, then how he can be a swindler? वो religious रोब डाल के लोगों को जो ठगते हैं उनसे हमें बचना है। We need to have, तो अभी I am empowering you through Bhagavad Gita and through this foundation, through this course, कि how we identify कि कौन हमें ठगना चाह रहा है, कौन swindler है और कौन एक्चुअल में सेंट है। तभी हमारी फुल कन्विक्शन होगी। प्रभुपाद जी के बारे में हम सबने सुन लिया हनुमान प्रभु से, राइट? 3-4 लेक्चर्स थे। सो वी नो देयर बायोग्राफी के क्या क्या उन्होंने किया है, पूरी लाइफ अपनी लगा दी, राइट? तब जाके ये बुक लिखी है, ठीक है? तो इट हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। दैट इज व्हाई वी रीड दिस बुक, नॉट एनी अदर बुक रिटन बाय एनी अदर मंडेन फिलोसोफर और एनी अदर पर्सन, राइट? तो जैसे अब इन रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट जैसे मैंने बताया कि अगर चलो मैं मटेरियल कॉन्टेक्स्ट में जाऊँ, अगर मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ तो
मैं देखता हूँ ना कि वो डॉक्टर बोनाफाइड है कि नहीं, उसके नीचे लिखा होता है ना उसकी MBBS MD DM, ये सारी क्वालिफिकेशंस होती है, मैं तभी जाता हूँ। अगर ये क्वालिफिकेशन इसकी नहीं की हुई मैं नहीं जाऊँगा उसके पास, डॉक्टर के पास, isn't it? Right. तो अगर वो बोनाफाइड है then I go, then it is fine, right? अगर मेरी कार खराब है तो मैं मैकेनिक के पास जाऊँगा, मैकेनिक कार ठीक करेगा और वो बोल देगा कि नहीं मैं तेरे स्टमक का ऑपरेशन भी कर सकता हूँ, तो जाओगे उसके पास? नहीं जाओगे, बिकॉज वी नो, इतनी हमें नॉलेज है कि हम किसके पास जाएं किसके पास ना जाएं। बट व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, हर कोई व्हाट्सएप पे देख लिया, यूट्यूब पे देख लिया, इधर से देख लिया, उधर से देख लिया, इंडिया में तो खासकर किसी से भी पूछ लो, हर कोई मुंह उठा के अपना कुछ भी बोलने को भगवान पे बोल सकता है, उसमें हम नहीं आते। फाइनेंस की कोई चीज़ हो, हम पूरा अपने CA के पास जाएंगे, अपने अकाउंटेंट के पास जाएंगे। बट वाई स्पिरिचुअलिटी के केस में हम इतने कैजुअल क्यों हैं? किसी के भी पास जाके कुछ भी बोल के कुछ भी पढ़ लेते हैं कुछ और उसको मान भी लेते हैं, व्हाट्सएप पे यूट्यूब पे कुछ भी आ रहा है, हाँ चलो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। दैट इज द रीजन व्हाई वी आर सो कंफ्यूज, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना। दैट इज व्हाई हमें बहुत पहले पता होना चाहिए कि सेंट, हु इज अ सेंट। बहुत आसान तरीका है सेंट पता करने के लिए, 2 क्वेश्चंस पूछो उससे। पहले पूछो हु इज गॉड, और दूसरा पूछो हाउ टू लव गॉड। अगर इन 2 क्वेश्चंस के आंसर आपको वो दे रहा है सही सही परफेक्ट, देन इट इज फाइन। अदरवाइज कोई भी कुछ भी क्लेम कर सकता है कि मैं ये कुछ भी वो बोल सकता है, और हमें क्योंकि पता ही नहीं है क्या पूछना है, क्या आइडेंटिफाई करना है, कैसे करना है, हम उसकी बात मान लेंगे। बहुत इंटेलिजेंट लोग ऐसे ऐसे ट्रैप्स में फंसे हुए हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन हमें लगता है क्योंकि हमें थोड़ा बहुत ज्ञान है कि यार हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे कर सकता है, बट उसके लिए वो चीज़ नॉर्मल होती है। क्यों? क्योंकि कभी उसने एनालिसिस किया ही नहीं, कभी पूछा ही नहीं, कभी राइट सोर्स के पास वो गया ही नहीं, राइट। सो ये 2 क्वेश्चंस पूछने हैं, हु इज गॉड एंड हाउ टू लव गॉड। तो हु इज गॉड का क्या आंसर, वो अगर वो आंसर देता है कि गॉड इज कृष्णा, राइट, वो हमने एस्टैब्लिश किया था कि हु इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। आई थिंक वो तो मैंने किया था जब हम PPTs के थ्रू, क्योंकि देयर इज नो अदर पर्सनैलिटी, स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी हु हैज क्लेम्ड द पोजीशन ऑफ ए गॉड। ओनली कृष्णा सेड दैट आई एम गॉड, राइट। हमने इवन आउटसाइड हिंदू भी हमने देखा था, विद इन हिंदू कल्चर, सो कॉल्ड हिंदू कल्चर तो क्या ही था, आउटसाइड हिंदू भी हमने देखा था। जीसस ने क्या बोला था? आई एम द सन ऑफ गॉड। प्रॉफिट ने क्या बोला था? मैसेंजर ऑफ गॉड, राइट। नो वन क्लेम्ड द पोजीशन ऑफ गॉड, इवन इन आवर अपने सनातन धर्म में भी नो वन क्लेम्ड एक्सेप्ट कृष्ण, राइट। और हमने वो सारी डेफिनेशंस देखी थी, 6 ऑपुलेंसेस, राइट। भगवान की डेफिनेशन हमने देखी थी। तो जिसके पास ये 6 ऑपुलेंसेस हैं वो भगवान है। कौन कौन सी 6 ऑपुलेंसेस हैं? नॉट यू। Beauty, yes, all the beauty, all the fame, all the wealth, all the knowledge, Renunciation. all the renunciation, and all the strength. Exactly. So ये सारी opulences they are in full. ये ऐसा नहीं कि थोड़ी थोड़ी है, they are in full. उस पर्सन को हम भगवान कह सकते हैं, राइट। इसमें और डिटेल में हम आ जाएंगे, राइट। सो जैसे हमारे MBBS की, इंजीनियरिंग की प्रॉपर बोनाफाइड बुक्स हैं, CBSE में हम जैसे इंडिया में पढ़ते थे NCERT की बुक्स होती थी, तो दोज आर द बोनाफाइड बुक्स। ऐसे ही हमारे स्पिरिचुअलिटी में भी बोनाफाइड बुक्स हैं, राइट। सो वी नीड टू रेफर दोज बुक्स एंड वी नीड टू नो कि कौन उसकी क्या इंटरप्रिटेशन निकाल रहा है, क्या वो सही है या नहीं सही। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए कृष्णा एंड हाउ टू लव गॉड। क्या तरीका है भगवान को प्यार करने का? देयर इज ओनली वन वे। कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति, मुझे सिर्फ भक्ति से जाना जा सकता है। नो ध्यान योगा, नो कर्म योगा, नो दिस नो दैट, नो मेडिटेशन, नथिंग, सिर्फ भक्ति, ओनली डिवोशनल सर्विस, सिर्फ भक्ति से मुझे जाना जा सकता है, राइट।
So we'll discuss that in detail when we study the Bhagavad Gita. अभी इन दो क्वेश्चंस के ये दो आंसर्स लेके चलते हैं, राइट? अब हम देखेंगे कि अगर आप बोलोगे कि इतना इजी है तो व्हाई सो मेनी, इतने सारे 99-98% लोग जो हमारे बाबे हैं जो इंडिया में, ये व्हाई वी हैव सो मेनी स्विंडलर्स, इतने सारे चीटर्स क्यों भरे हुए हैं? एनी गेसेस क्यों हैं इतने सारे? 99% जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं वो स्विंडलर, वो करप्ट क्यों हैं? गुड, डिमांड एंड सप्लाई, एग्जैक्टली, बिकॉज हम चीप चीजें ढूंढते हैं तो चीप चीज अवेलेबल हो जाती है। अगर आप कोई बुक खरीदने जाओ, अब बुक देखो कि अच्छा इसमें तो 150 पेज है और बुक कितने की है? 800 रुपए की बुक है। बोलो यार 150 रुपए की 150 पेज है और 800 रुपए की बुक है, मैं फ्रेंड को बोलता हूँ तू ले ले, मैं जेरोक्स करा लूंगा। 150 के कितना जेरोक्स? 75 रुपए लगे, मुझे 75 रुपए की बुक मिल जाएगी। सो वी हैव दैट मेंटालिटी ऑफ जेरोक्स, ऑफ डुप्लीकेट, चीप, कुछ चीप मिल जाए मेरे को। लोगों ने बहुत अच्छा बोला कि अगर डिमांड है चीप चीजों की तो सप्लाई भी है, ठीक है ना? कोई चाहता है कि उसको कॉस्टलीस्ट रेट पे चीजें मिले? नहीं चाहता। हम पायरेसी, कितना बड़ा बिजनेस है पायरेसी का, ओरिजिनल चीजें क्यों खरीदेंगे? पायरेट करके खरीद लो। So many people are able to provide you things cheap. ये सारा इमिग्रेशन बिजनेस क्या है? जो बंदा क्वालिफाइड नहीं है एक कंट्री में जाने के लिए, वो दूसरे मीन्स वो ढूंढता है कि आपको कोई आसान तरीका, कोई चीप तरीका मिल जाए। एज अ रिजल्ट क्या हुआ? क्या हुआ? बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स, वो टंकी और वो सब करवाने वाले पॉपअप हो गए कि अच्छा चलो हम भेज रहे हैं तुम्हें। डिमांड थी तो सप्लाई भी है वैसे लोगों की। तो ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी में है कि हमें क्या लगता है कि अच्छा हमें रिलीजियस का टैग चाहिए कि हाँ वी आर स्पिरिचुअल, बट हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करने हैं, ठीक है? हमें वो फॉलो करने को मत बोलो, बस हमें ये बता दो कि हमें ये टैग लगा दो हम पे कि हम रिलीजियस हैं। तो वो बोलते हैं हाँ जाओ हम हैं, हम टैग लगाएंगे, हम तुम्हें बताएंगे कि तुम बहुत रिलीजियस हो और कुछ भी करो। तो इस्कॉन में क्या है? देयर आर 4 मेजर प्रिंसिपल्स, रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स व्हिच वी फॉलो, राइट? नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स। सो these 4 प्रिंसिपल्स से जाते हैं, अरे ऐसे कैसे? वी वांट, हमें तो गैम्बलिंग करना है, हमें जुआ खेलना पसंद है, हमें इंटॉक्सिकेशन पसंद है, हम किसी कितने भी पार्टनर्स बनाएं, वी वांट दैट। सो ऐसा बंदा इस्कॉन में नहीं आएगा। क्यों? There are certain standards. That is why because Krishna is not cheap. कुछ पाने के लिए हमें we have to make some adjustments. I think Einstein ये किसी बहुत famous scientist ने बोला था कि if you keep on doing the same thing, how can you expect different results? अगर हम अपनी लाइफ में डे इन डे आउट वही चीजें करे जा रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो कुछ चेंज आएगा लाइफ में? नहीं आएगा। तो अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ बेटरमेंट, कुछ चेंज चाहिए, वी हैव टू मेक मॉडिफिकेशन, वी हैव टू मेक सम एडजस्टमेंट्स, ठीक है ना? कुछ तो चेंज करेंगे हम अपनी लाइफ में, तभी चेंजेस आएंगे ना। अगर ऐसे चीजें जाएंगे नहीं आएंगे। तो पर हमें क्या चाहिए कि हमें टैग लग जाए कि हम स्पिरिचुअल हैं, पर हमें लाइफ हमारी वैसे ही चलती रहे, हम वैसे ही दारू पीते रहें, वैसे ही मीट खाते रहें, वैसे ही वो सारे काम करते रहें, बट हमें कोई बता दे कि हम रिलीजियस हैं। लोग बैठे हैं, आओ, बहुत सारे जीरोक्स आउटलेट्स हैं, हाँ जी आइए इधर आइए, आप हमें बस थोड़ा सा पैसा दीजिए और हमारा प्रोग्राम होगा, आप उसमें आइए और ये सब कीजिए, इधर राइट? तो कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, हाँ जी हाँ जी। क्वेश्चन है कि व्हाई डू यू नीड समवन टू वैलिडेट कि आपको दूसरे किसी ने वैलिडेट क्यों करना चाहिए कि मैं रिलीजियस हूं? शुड बी फ्रॉम योर एग्जैक्टली, बिल्कुल। पर एक चीज, एक तो ठीक है, वो भी एक तरह का इंसान है। अगर आप अकेले बैठ के सोच रहे हो कि मैं रिलीजियस हूँ, ठीक है, वैलिडेशन नहीं चाहिए, बट आफ्टर ऑल यू नीड, आपको कैसे पता चलेगा कि आप कुछ सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? उसके लिए गुरु तो चाहिए ना, यू नीड समवन।
आप खुद से अपने आप को इवैल्यूएट नहीं कर सकते ना। बच्चा स्कूल में जा रहा है, बोलो कि नहीं उसका एग्जाम नहीं होगा, वो अब हम घर पे ही इसको स्कूलिंग करवा लेंगे, हम खुद से ही जज कर लेंगे कि वो आगे आगे स्टैंडर्ड में जाएगा। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही है वो 6 7 8 क्लास में जाता है। नहीं, यू नीड समवन टू इवैल्यूएट कि व्हाटएवर यू आर डूइंग इज करेक्ट और नॉट, isn't it? So that is why we need guru. गुरु तो चाहिए। एक सिंपल ओलंपिक मेडल लेने के लिए कोच चाहिए होता है ना, सिंपल एक छोटा सा मेडल लेने के लिए। एक लाइफ वो भी छोड़ो, अगर हम बचपन में हमें अपने शू के लेसेस बांधने के लिए भी गुरु चाहिए था, कैसे बांधने हैं, ठीक है। At every stage we need guru, we need someone to tell us whether we are doing it right and how to do it, because we don't know. हो सकता है ठीक कर रहे हो, हो सकता है ना कर रहे हो, right? That is why we need someone. तो उसलिए वो चाहिए, आगे तो बढ़ना है पर कॉम्प्रोमाइज करना है हमें, अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, हमें सेक्रीफाइसेस नहीं करने हैं। तो उसके लिए वो जो जीरोक्स कॉपी वाले जो दूसरे ग्रेडेशंस वाले बैठे हैं, वो आपको एक सर्टेन लेवल तक लेके जा सकते हैं, लेकिन नॉट बियॉन्ड दैट, बिकॉज उनका भी कसूर नहीं है। कसूर इन टर्म हमारे लिए, बिकॉज वी आर नॉट रेडी टू मेक दैट काइंड ऑफ सेक्रीफाइस। डज इट मेक सेंस? है ना? सो ठीक है, एक और रीजन, हाँ तो ये तो एक बोला कि एक कॉज तो हो गया डिमांड एंड सप्लाई का, और रीजन क्या होगा? हाँ पैसा चाहिए लोगों को, इसलिए वो चीटर है। बट फ्रॉम ऑडियंस साइड आई एम आस्किंग, नहीं वो तो चीटर है, वो तो प्रभु ने बोला ना कि डिमांड थी इसीलिए वो सप्लाई आ गई। हाँ डर का भी जुड़ा, एग्जैक्टली करेक्ट। सुपरस्टिशियस भी होते हैं, करेक्ट। तो सुपरस्टिशियस में वो, पर उससे हम किसी और के पास, गुरु के पास जाएंगे, स्विंडलर के पास जाएंगे, वो तो हमने खुद से अपनी मेंटल स्पेकुलेशन से बनाया हुआ है। जो मार्केट में है, जो जिस एज में जो आ रहा है, उसको क्या पता ना कि वो चीटर है कि नहीं है, पहले नहीं पता। एज में आ रहा है उसको तो नहीं रखते। इसमें एक पॉइंट और मुझे लगता है कि वो जो मेनली जो रहते हैं, जो जितने भी ये है साधु संत बन के आते हैं, वो 11 ठीक है, उनकी जो प्रेजेंटेशन है, बात करने का तरीका आप इजीली कनेक्ट कर लेते हैं। मैं आता हूँ उसी पॉइंट पे, आपने आगे वो पॉइंट आएगा कि उनके जो प्रेजेंटेशन का तरीका है वो इतना अच्छा होता है, वाह यार क्या बोल रहे हैं, चाहे जितना वो सर के ऊपर से जाएगी ना बात, उतना ज़्यादा लगेगा ये तो बहुत हाई लेवल की बात बोल के गया है। तो वो पॉइंट आएगा भी आगे, उसमें स्टेप बाय स्टेप डिस्कस दैट, गुड पॉइंट। मैं एक और रीजन मैंने लिखा था, दैट इज डिजायर, व्हाई पीपल आर नॉट विलिंग टू पे। हमने पिछले भी साइड किया ना कि पीपल आर नॉट रेडी टू पे सर्टेन अमाउंट, कॉस्टली है ना वो, कॉस्टली है, हम चीप जा रहे हैं, पर क्यों ऐसा, क्यों कि कुछ लोग दे आर नॉट विलिंग टू पे, व्हाई? Because they are not trusting. They are just trying everywhere. They are trying everywhere. उनको एक हाई लेवल मिला है, एक लो लेवल है, उससे लो लेवल है, वो सबसे लो लेवल के पास जा रहे हैं, जो सबसे सस्ता है, जो क्योंकि सबसे उनको लग रहा है ये पैसे का भूखा नहीं है। नहीं पैसों का तो भूखा है ना वो, इजीली अवेलेबल है। और जैसे फॉर एग्जांपल, नथिंग, आई एम नॉट अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी और एनी अदर रिलीजन, बट जस्ट क्रिश्चियनिटी में देखो, वो कह रहे हैं आप शराब भी पी लो, आप स्मोक भी कर लो, आप मीट भी खा लो, तभी देयर आर सो मेनी क्रिश्चियंस, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन क्रिश्चियंस की है, ठीक है। मुस्लिम्स में जाएंगे, उनका एटलीस्ट कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं उनकी, राइट, कि एटलीस्ट दे वांट ड्रिंक, चाहे वो पीठ पीछे जो कुछ भी करते हो, बट एटलीस्ट कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। गैम्बलिंग इज आल्सो नॉट अलाउड। यस, मेरा फ्रेंड है, लाहौर से है वो, तो वो पूरा पैसा लेकर आया कैश पाकिस्तान से, और 2 लाख का उसने उसी टाइम पे घर लिया, बिकॉज वो इतना ज़्यादा गैम्बलिंग में कि वो सूद भी नहीं लेते, वो इंटरेस्ट वो उसमें भी नहीं जाते वो, कि मैं सारा का सारा पैसा दे के ही घर खरीदूंगा, टू दैट लेवल। तो या
सो बट स्टिल वो इसलिए ज़्यादा लोग उसमें नहीं जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा लिबरल होगा सबसे ज़्यादा लोग वहाँ जाएंगे, सबसे ज़्यादा चीप, राइट? फॉर एग्जाम्पल, हाँ, तो ये कुछ लोग व्हाई दे आर नॉट विलिंग टू पे इज बिकॉज ऑफ दे कैरी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सुकृति, सर्टेन अमाउंट ऑफ कर्मा। वो अपनी पिछली लाइफ का कुछ कर्मा लेके आए होते हैं। किसी के पास कम होता है, किसी के पास ज़्यादा होता है। एक एग्जांपल मैं समझाता हूँ। अब किसी बंदे के पास अगर 20 रुपए हैं और वो एक 5 स्टार होटल में जा रहा है कि आज मैं यहाँ जाके लंच करूँगा, अब 20 रुपए में क्या उसको लंच मिलेगा 5 स्टार में? उसको एक कॉफ़ी तक नहीं मिलेगी, कॉफ़ी भी 250 की होगी, 300 की। उसको एक 5 स्टार कैडबरी जरूर मिल जाएगी 5 रुपये, 10 रुपये की, 20 रुपये की, इससे ऊपर कुछ नहीं मिलेगा। He cannot even enter with 20 rupees in his pocket. So previous कर्मा की अगर हमारी सुक्ति की अगर हमारी पार्टी 20 कथा सुन पाए, हम भगवत गीता सुन पाए, हम भगवत गीता पढ़ पाए, राइट? सो बट जिसकी नहीं है वो चीप ढाबे पे जाएगा, वहां से अपना 250 रुपये भी कर लेगा, राइट? सो थर्ड रीजन कि क्यों सिमिलर्स आते हैं, ये अपने मोबाइल पे खोलोगे आप भगवत गीता श्रीमद् भागवतम का 10th कैंटो 20th चैप्टर 8th वर्स 10.20.8, आप गूगल पे करो SB 10.20.8 श्रीमद् भागवतम 10.20.8। वेदा बेस, हाँ, भगवत गीता की नाम SB श्रीमद् भागवतम, भागवतम चलो मैंने यहाँ लगा दिया। चलो यहाँ पे आ गया, ठीक है ना? हम ये पढ़ सकते हैं, मेरे पीछे यू कैन रिपीट ना। निशांतेषु खद्योताः तमसा भान्ति न ग्रहाः यथा पापेन पाषण्डाः नाहि वेदा कलो युगे। Anyone wants to read the translation on mic? In the evening twilight during the rainy season, the darkness allowed the glowworm but not the stars to shine forth, just as in the age of Kali and predominance of sinful activities allows atheistic doctrine to overshadow the true knowledge of the Vedas. तो क्या बोल रहे हैं श्रीमद् भागवतम में, क्या बोला जा रहा है कि जैसे अंधेरे में रेनी सीजन में जब क्लाउड्स हों उस टाइम में हमें चंद्रमा नहीं दिखेगा, हमें स्टार्स नहीं दिखेंगे, कुछ नहीं दिखेगा। हमें उस टाइम पर जुगनू होते हैं ना, ग्लो बॉम्ब्स, फायरफ्लाइज, वो दिखेंगे, तो हमें लगेगा कि यही बहुत बड़ी लाइट है, यही बहुत अमेजिंग है, ठीक है ना? तो जो एक्चुअल मून और स्टार्स हैं वो ओवरशैडो हो जाएंगे। सेम वे इन कलयुग ऐसा युग है, इतना डार्क एज, कलयुग को डार्क एज भी बोलते हैं। कलयुग इतनी डार्क एज है कि इस एज में जो रियल सेंट्स हैं वो नहीं दिखेंगे हमें। तभी 98-99% वही हमें प्रोमिनेंटली दिखते हैं यूट्यूब पे, सब्सक्राइबर सबसे ज़्यादा हिट्स उन्हीं के दिखते हैं, किनके? ग्लो बॉम्ब्स के, फायरफ्लाइज के।
जो एक्चुअल सेंट्स हैं वो नहीं दिखेंगे. दिस इज अ प्रेडिक्शन इन भागवतम which is true. That is why we are not able to see the real saints. तो जब रियल सेंट्स दिखें तो उनको पकड़ लेना चाहिए, उनको छोड़ना नहीं चाहिए. परपोर्ट में आप क्लियर हो जाएगा अगर हम परपोर्ट पढ़ेंगे. Anyone wants to read the purport? Anyone? हाँ, you want to read? हाँ, read. You need to knock it out first. यहाँ आगे आगे बढ़ो, माइक पे बढ़ो. To where? हाँ, this purport, Srila Prabhupada. Starting से. Srila Prabhupada comments as follows. During the rainy season in the evening, there are many glowworms visible about the tops of trees hither and thither, and they glitter just like lights, but the luminaries of the sky, the stars, and the moon are not visible. Similarly, in the age of Kali, persons who are atheists or miscreants become very prominently visible, whereas persons who are actually following the Vedic principles for spiritual emancipation are practically obscured. This age, Kali Yuga, is compared to the cloudy season of the living entities. In this age, real knowledge is covered by the influence of the material advancement of civilization. The chief mental speculators, atheists, and manufacturers of so-called religious principles become prominent like the glowworms, whereas persons strictly following the Vedic principles or scriptural injunctions become covered by the clouds of this age. People should learn to take advantage of the actual luminaries of the sky, the sun, moon, and stars, instead of glowworms' light. Actually, the glowworms cannot give any light in the darkness of night. As clouds sometimes clear, even in the rainy season, and sometimes the moon, stars, and sun become visible. So even in this Kali Yuga, there are sometimes advantages. The very movement of Lord Chaitanya, the distribution of the chanting of the Hare Krishna mantra is understood in this way. People seriously eager to find real light should take advantage of this movement instead of looking toward the light of mental speculators and atheists. Thank you very much, Bhaja. Very well read. Right? So, same thing, Srila Prabhupada is saying here कि कलयुग में सारे ये जो मेंटल स्पेक्युलेटर्स हैं, एथीस्ट्स हैं, ये लोग दे विल बी वेरी प्रोमिनेंट. जैसे ग्लोबम्स प्रोमिनेंट होते हैं रेनी सीजन में, डार्कनेस में. बट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने लिखा यहाँ पर कि समटाइम्स, जैसे कभी कभी क्लाउड्स हट जाते हैं तो चंद्रमा और तारे दिखने लग जाते हैं, सेम वे समटाइम्स यहाँ पर भी कलयुग में भी आपको थोड़े थोड़े ग्लिम्पसेस दिखेंगे सेंट्स के. ऐसा नहीं है कि वो 100% हो गया, 1% अभी भी एक्चुअल सेंट्स हैं. राइट? जैसे लॉर्ड चैतन्य, द वेदिक मूवमेंट ऑफ लॉर्ड चैतन्य, वेयरइन वी चैंट दिस हरे कृष्णा महामंत्र, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So we should take advantage of this महामंत्र. बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है. राइट? और ये भी ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाला है. अगेन देयर इज अ प्रेडिक्शन इन श्रीमद् भागवतम, देयर इज अ प्रेडिक्शन कि ये मूवमेंट जो है दिस विल गो ऑन फॉर नेक्स्ट 10,000 years. आफ्टर दैट कंप्लीट केओस. भगवान का नाम होगा ही नहीं, जीरो. कैन यू इमेजिन? भगवान का नाम एग्जिस्ट नहीं करेगा. हाँ, कलयुग, जब से कलयुग स्टार्ट हुआ जब से चैतन्य महाप्रभु आए हैं 300 years के बाद से, मतलब आज से लगा लो, मतलब जैसे कि 10,000 साल और तक है ये मूवमेंट. उसके बाद ये भी नहीं रहेगी. और दिस वी आर सीइंग इन अदर रिलीजन्स. चर्च देख लो, सब बंद पड़े हैं आज की डेट में. चर्च
अब वहाँ पर हमारे ऑफिसेज में आपको तो पता ही होगा, वो क्रिसमस पार्टी अलाउ नहीं करते उनको क्रिसमस पार्टी लिखना, अब वो लिखते हैं एंड ऑफ द ईयर पार्टी। ठीक है, तो भगवान का जो थोड़ा बहुत नाम जीसस का जितना भी ले रहे हो वो खत्म टोटली। तो ऐसे ही 10,000 साल तक हम एडवांटेज ये ले सकते हैं इस नाम की, एंड वी कैन गो बैक होम बैक टू गॉड है, उसके बाद ये भी नहीं मिलने वाला। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन कि हमें क्यों नहीं दिखते हैं ये लोग। तो श्रील प्रभुपाद से रिपोर्टर ने पूछा कि वो यूएस गए कि आजकल बहुत सारे ये सेंट्स जो है वो यूएस उस टाइम पे बहुत जाते थे, तो इतने सारे आ रहे हैं, तो इनके बारे में आपका क्या कहना है? तो प्रभुपाद बोलते हैं दे आर ऑल नॉनसेंस। तो रिपोर्टर ने पूछा कैन यू प्लीज एलैबोरेट? Then Prabhupada said they are rascals too. So because they are not telling people who is God. प्रभुपाद जब ये इस्कॉन की संस्थापना हुई ना इस नाम की, तो काफी लोगों ने बोला कि प्रभुपाद आप ऐसा करो, इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस की जगह आप इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस कर दो। अगर आप गॉड कर दोगे जेनरिक टर्म है, ज्यादा फॉलोअर्स आएंगे, ज्यादा लोग बढ़ेंगे। He said no, I will not compromise. When I know if Krishna is God, why should I say God consciousness? I will say international society for Krishna consciousness. लोग आते हैं नहीं आते ना, बट मैं जब मुझे पता है, पहले तो हमें पता ही नहीं था, ठीक है, then it's a different story. बट अब हमें पता है, हमने सारी डेफिनेशंस हमने देखी हैं, सुप्रीम सीईओ, कंट्रोलर, एंजॉयर, ओनर, सारी सृष्टि का मालिक, हम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते, सारे वर्सेस हमने देखे थे, राइट? और हमने देखा कि भगवान की डेफिनेशन हमने, जब हमें पता है कि कृष्ण इज गॉड, व्हाई शाय, क्यों झिझकना क्यों है कृष्ण को भगवान बोलने के लिए? तो वी सेड नो, आई विल नेम इट एज इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस रादर देन गॉड कॉन्शियसनेस। सो कौन-कौन से 3 रीजन हमने डिस्कस किए? what are the causes of someone becoming a swindler? One is जो आपने बोला डिमांड एंड सप्लाई, नेक्स्ट डिजायर। गुड, डिजायर है कि जो हमारे पीपल आर नॉट विलिंग टू पे बिकॉज ऑफ देयर प्रीवियस सुकृति, एंड थर्ड इज दिस, कलयुग में वी कांट हेल्प इट, ऐसे लोगों प्रोमिनेंट होने वाले, जैसे प्रभु ने बोला कि बहुत अच्छे वर्ड जगदरी और ऐसे लोग आएंगे जो कि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी लेकिन अंदर कुछ और, बाहर कुछ और, hypocrites, right? So these are the 3 major reasons why we have so many cheaters, so many spiritual leaders who are cheaters, who are corrupt, right? Now अब हम देखते हैं 4 तरह के swindlers के बारे में। 4 तरह के जो ये सो कॉल्ड स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, जो स्पिरिचुअलिस्ट्स हैं, 4 तरह के होते हैं, राइट? ये भी अगेन श्रीमद् भागवतम में है 7.15। धर्मभागो विधर्मस्य पराधर्मो न चोदिता उपधर्मस्तु पाखंडो दंभो वा सत्ता विचला। Religious principles that obstruct one from following his own religion are called dharma. Religious principles introduced by others are called paradharma. A new type of religion created by one who falsely proud and who opposes the principles of the Vedas is called upadharma, and interpretation by one's jugglery of words is called छलधर्मा। जो प्रभु आपका था jugglery of words है ना, जो प्रेजेंटेशन करते हैं, तो ये 4 तरह के हैं। कौन कौन से हैं? विधर्मा, पराधर्मा, उपधर्मा एंड छलधर्मा।
तो ये 4 तरह के श्रीमद् भागवतम में मेंशन है कि ऐसे 4 तरह के लोग हैं जो कि स्विंडलर्स हैं, जो कि चीटर्स हैं। अब संस्कृत में नहीं समझ में आएगा तो गो इन डिटेल कि कौन से ये 4 तरह के। I'll not go in much detail, we'll just but touch upon, हमें पता होना चाहिए ताकि कल को भगवद गीता जब हम ये पढ़ें तो हमारे में कोई क्वेश्चन ना आए कि हम सही वाली पढ़ रहे हैं कि कल को मार्केट में आके उसने भी लिखी थी वो वाली ना स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना। तो ऐसा कोई डाउट कल को आना नहीं चाहिए। दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग दिस फाउंडेशन, मेकिंग दिस कॉन्टेक्स्ट बैकग्राउंड कि कल को जब हम पढ़ें तो फुल फेथ कन्विक्शन होना चाहिए कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, वो एक संत द्वारा लिखी गई है ना कि एक स्विंडलर द्वारा। क्यों? बेस्ड ऑन दीज 4 थिंग्स। ठीक है, फर्स्ट विल सी धर्म, शार्लेटन, religious principle which act as a barrier for the real dharma. This is called dharma. आपके धर्म क्या है? कि धर्म अर्थ काम मोक्ष। हम क्या करते हैं? धर्म से क्या आता है? अर्थ मीन्स पैसा, पैसे से काम, उससे क्या करेंगे हम? सेंस ग्रेटिफिकेशन, राइट? आपका क्वेश्चन सो इस कैटेगरी में कौन आता है? शार्लेटन्स की कैटेगरी में जो प्रोफेशनल भागवतम रिसाइटर्स हैं। जो भागवतम सप्ताह होते हैं ना हमारे इंडिया में बहुत पॉपुलर हैं, लाखों रुपए लगते हैं उसमें। तो जो आके भागवतम बोलता है वो फीस लेता है अपनी 1 लाख 2 लाख इतनी उसकी फीस होती है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। बोलते हैं कि भागवतम में ये श्लोक है कि अगर आपको वेदास नहीं समझ में आते वो लोग उपनिषद पढ़ते हैं, उपनिषद समझ में नहीं आते तो वो लोग पुराण पढ़ते हैं, जिनको पुराण भी समझ में नहीं आते वो किसान बन जाता है, जिनको किसान खेती भी नहीं जिससे कर होती वो प्रोफेशनल भागवतम रिसाइटर बन जाता है। इतना एबोमिनेबल बताया गया है एक प्रोफेशनल भागवतम रिसाइटर को कि जो भागवतम बोल के लोगों से पैसा ले रहा है। भागवतम बोल रही, हाँ जी। ये भागवतम तो वेदव्यास ने लिखी थी गणेश जी ने अपने हाथ से, तो उस समय भी ऐसे लोग होते थे या उन्होंने वो सोच के लिखा होगा कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो मिसइंटरप्रेट करेंगे रिलीजन को, गलत गाइड करेंगे। उस समय एग्जिस्ट करते होंगे ऐसे लोग? उस समय नहीं, ये कलयुग में ही एग्जिस्ट करते हैं लोग। हमने पिछले वर्ष में देखा ना कि जब ये डार्क रेनी सीजन, दिस ऑल दीस काइंड ऑफ पीपल, चीटर्स, स्विंडलर्स कम इन द एज ऑफ कलयुग। नॉट हाँ कलयुग, बट एट द सेम टाइम उसमें से भी लिखा, आपकी बात सही है माता जी कि तभी उन्होंने संस्कृत, तभी आप देखो कोई भी पब्लिकेशन उठा लो संस्कृत को वो तोड़ नहीं सकते। संस्कृत वर्सेस आर सेम अक्रॉस ऑल 2000 पब्लिकेशंस। ऑल दे कैन tweak is ट्रांसलेशन में कुछ कर दिया, कमेंट्री कुछ बोल दी। दैट इज व्हाई जो संस्कृत है जो भगवान के मुख से निकली है उसको यू कैनॉट tweak। और अभी वर्ड वोकैबुलरी वाली लाइन है ना, उसमें मैं और डिटेल में इसका आंसर कवर करता हूँ, राइट? तो ये जो हाँ, अब ये तो हो गया जो भागवतम बोल रहा है। और अब जिसमें ऑर्गेनाइजर होते हैं उनको भी होता है कि मैं अपनी मैं सोशल उसमें मैं प्रेस्टीज दिखाऊँ कि देखो हमने भागवतम सप्ताह रखवाया है, इतने अमीर हैं हम लोग, है ना, हमने 7 लाख 10 लाख ले डाले। तो दिस ऑल, ये सारा वो है एक तरह से सोशल, अपने आप को सोशल, अपनी प्रेस्टीज बनाने का तरीका, राइट? और अंदर से बिल्कुल खाली। एक बार क्या हुआ, ऐसी प्रोफेशनल भागवतम रिसाइटर था, तो वो बैठा, उसकी दाढ़ी थी ऐसे, तो वो भागवतम कर रहा, एक बूढ़ी औरत आके बैठती थी उसके पास रोज, तो वो बैठती थी और वो रोने लग जाती थी। तो उसको लगा देखो मैं कितना अच्छा बोल रहा हूँ कि वो उसके भाव आ रहा है, तो रो रही है। तो 1 दिन 2 दिन 7 दिन वो रोती रही। 7वें दिन उसने पूछा कि माता जी आपको कौन सा पार्ट भागवतम का बहुत अच्छा लगा? जब कृष्णा ने वृंदावन छोड़ा वो वाला, ये तो उसने बोली ये क्या है? परीक्षित कौन? परीक्षित महाराज कौन? कृष्णा। बताओ आप रो रहे थे? कहती मेरी एक बकरी थी, वो बकरी मर गई पर उसकी जो दाढ़ी थी ना वो आपकी दाढ़ी से मैच करती थी, तो जब आप बोलते थे तो वो दाढ़ी हिलती थी, तो इसलिए मैं रोती थी उस बकरी को याद करके। सो ये कॉन्शियसनेस है जो लोग सुन रहे हैं और जो लोग बोल रहे हैं। और एक बंदा रोता है तो उसको देख के और भी रोने, अरे इसको आ रहा है तो मुझे क्यों रोना क्यों नहीं आ रहा, वो भी रोता है।
तीसरा भी रोता है, तो वो उसको कल्प्रिट लगता है वो कि जो नहीं रो रहा है, यार ऐसा क्या है वो सब रो रहे हैं मैं क्यों नहीं रो रहा हूँ। सो ये सब पाखंड चल रहा है, राइट। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। यस ब्रो। So actually जो भगवत गीता जो आप बोल रहे थे वो वेद व्यास जी बोल रहे थे और गणेश जी बोल रहे थे, so उसके बारे में इसमें कुछ लिखा हुआ है? किसके बारे में? I mean वेद व्यास is the author of this one. इसमें तो पूरा शीला प्रभुपाद जी ने जो तो इसके अगर इसमें आप देखो इसमें स्टार्टिंग में इसमें पूरी उसमें मेंशन है कि किसने एक पेज में कहाँ से शुरू की थी किसने, how it has gone past to हाँ uh, एंड में है क्या? नहीं शुरू में शुरू में है ना? फर्स्ट चैप्टर के पीछे ही है। तो इसमें प्रभु एक पूरा ना वो जैसे माता जी ने बोला था ना कि पूरा बोनाफाइड परंपरा है कि सबसे पहले किसने बोली, उसके बाद उसको किसने बोला, फिर किसने बोला, वहां से कैसे कैसे करके आके वो फाइनली हम तक पहुंची है। वो सभी आचार्यास के नाम है उसमें। तो उसमें ट्रांसलेशन देखो। हाँ वो पेज एग्जैक्टली इसकी जो एडिशंस किया है उसका क्या मतलब है? तो माइनर उसमें वो जो ट्रांसलेशन कुछ मिसप्रिंट हैं, कुछ एरर्स हैं, कुछ माइनर फिक्सेड हैं, वो हैं। अदरवाइज कुछ नहीं है। एक्चुअली मेरे पास आई वुड से कि मैं स्टार्ट थैंक यू। हाँ तो अगर आप देखो ये आई डोंट नो आप देख पा रहे हो नहीं, ये 32 नाम है इसमें। तो ये प्रभुपाद लास्ट में है, इससे पहले उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, गौर किशोर बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, ऐसे करते 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 ये सारा कृष्णा तक जा रही है। तो कृष्णा से ही निकले। तो कृष्णा ने आगे ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने आगे नारद मुनि को, नारद मुनि ने व्यासदेव को, व्यासदेव ने मध्वाचार्य को, फिर पद्मनाभ, नरहरि, माधवा, ये आगे सारे नाम हैं। ये तो बता बोली होगी ना। हाँ उस टाइम पे क्या होते थे, वो माइंड में जो ब्राह्मण होते थे वो संस्कृत में नाम माइंड में रखते थे। वो सब वो बोलते थे और वो बट फाइनली जब उनको जाके पता चला कि कलयुग में ऐसा नहीं होने वाला है, तो देन ही रोट। Does that make sense for you? उसमें ट्रांसलेशन मेरी हाँ जब वो गणेश जी ने लिखा तो व्यास सारे जितने भी वो ट्रांसलेशन हुई ना, तो कंपाइलेशन हुई बेसिकली सारे वेदों की, पुराणों की, महाभारत में कितने 100,000 वर्सेस हैं, श्रीमद् भागवतम में 17,000 वर्सेस हैं, ये 700 वर्सेस हैं। तो ये सारे गणेश जी ने और भी बहुत सारे ऋषि मुनियों ने सबने ये कंपाइल किया। तो उस टाइम पे वेदव्यास गणेश जी ने बोला कि मैं लिखूंगा बट यू शुड नॉट स्टॉप, आप रुकोगे नहीं, मैं लिखता जाऊंगा, जैसे आप रुके मैं लिखना छोड़ दूंगा। तो वेदव्यास बोल रहे हैं कि यार ऐसे कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल कि मैं एकदम से बोलता रहूं, मुझे भी थोड़ा सोचने के लिए टाइम चाहिए ना, तो रिपोर्ट्स लिखने के लिए टाइम चाहिए। तो उन्होंने बोला, पर वेदव्यास ही एक्सेप्टेड दैट कंडीशन, ही सेड कि चलो ठीक है। कहते हैं बट एक चीज है कि जो मैं बोल रहा हूँ तुम्हें उसको वैलिडेट भी करना है कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। तो वो क्या करते थे, कुछ मुश्किल वर्ड्स बोलते थे और उसके बाद जिसमें गणेश जी को सोचने के लिए टाइम लगे कि अच्छा ये क्या बोला है, ये सही है कि नहीं है, ये क्या है। तो वो बोल के फिर वो नेक्स्ट वर्स की तैयारी करने लगा था। इतने में गणेश जी फिर अपनी इंटरप्रिटेशंस भी लिखते थे उसमें। So he has got his own realizations as well in all those Vedas. It's not just Vyasadeva, it's Ganesh ji as well. So दोनों के inputs, दोनों की कमेंट्रीज उसमें लगी हैं, and जैसे जैसे फिर आचार्यस की हैं, उन्होंने अपनी realizations उसमें they keep on adding more. Yes. Take 5.
Nakul is the wife of Parvati. Parvati is the wife of Nakul of Vishnu. So then the religion is Sota. Nakul की wife तो कोई और है पार्वती की। तो उन्होंने सोचा कि शिव जी का एक और नाम नकुल है, लेकिन उनका कोई नहीं होता, उन्होंने बोल राइट। रिलीजन ने बोला कि पार्वती, उन्होंने डायरेक्ट नहीं बोला कि पार्वती इज द वाइफ ऑफ शिवा, ही सेड पार्वती इज वाइफ ऑफ नकुल। अब नकुल तो पांडव भी है, तो ऋषि थोड़ी देर कंफ्यूज होते रहे कि ये क्या हुआ। तो देन ही सेड कि ओके, नकुल इज अनदर नेम ऑफ लॉर्ड शिवा एज वेल, बिकॉज़ ही हैज नो कुल, कोई कुल नहीं होता। सो दैट्स हाउ ही इंटरप्रेटेड एंड ही रोट दैट। So he has got all those Vedas have interpretations of Lord Ganesha as well. Alright. So these are the Vidharma. Then comes the next one. Vidharma के बाद कौन सा है? Paradharma. Religious principles introduced by others. अब कोई बंदा जाके अपने में religious principles जाके मैं बता दूं कि ये principles हैं. That is Paradharma. That is wrong. अब वो कौन से अपने बाबा है? रिकॉर्डिंग सुन सकते वो है ना अपने क्या नाम उनका? सब कुछ है वो राम नहीं रिलीजन है वो हाँ उनका अपने रिलीजन है, राम रहीम सब कुछ सारे उन्होंने जोड़ दिए। So that those kind of people come in that category, पराधर्म। अब धर्म कौन बना सकता है? अगेन उसकी भागवतम में डिस्क्रिप्शन है, मैं पूरा उसको डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट आई जस्ट से वन लाइन। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान क्या बोल रहे हैं? रियल रिलीजियस प्रिंसिपल्स आर इनेक्टेड बाय द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। दैट्स इट। रिलीजियस प्रिंसिपल्स किससे आने चाहिए? भगवान से। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। ऐसा नहीं है कि कोई भी उसके अपने रिलीजियस प्रिंसिपल्स बनाने लग जाए। तभी उन्होंने ये सब कुछ वेदास में लिख रखा है, और उनके कितने फॉलोअर्स हैं? करोड़ों में। ठीक है, दिस इज व्हाट, अगर ये हमें पता होगा कि कोई भी उठ के अपने रिलीजियस प्रिंसिपल्स नहीं बना सकता, तो हमें पता होगा कि हाँ ठीक है, राइट। सो नेक्स्ट वन इज उपधर्म। A new type of religion that created by one who is falsely proud and opposes the principles of Vedas. अब वो क्या है कि वेदास में जो प्रिंसिपल दिए हुए हैं उसको अपोज करता है, वो अपने आप में भगवान बोलता है। जैसे इंडिया में कितने कल के अवतार हो चुके हैं? 15-20 आ चुके हैं। मैंने वो बताया था ना कि बेंगलोर में एक बार रिपोर्टर ने बुला लिया, सब कल के अवतार को बुला लिया उसने, जितने थे, और उसने बताया नहीं उसको कि मैंने उसको बुलाया। वो सब 15-20 आ गए और फिर वो कमरा बंद करके चला गया, डिसाइड कर लो कौन असली है। एंड पीपल हैड अ ज्यादा टाइम डिसाइड कर रहे हैं कौन है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस कि लोग अपने आप को ही भगवान समझने लग जाते हैं। और ये बहुत सारे उसमें हैं, बहुत सारे पंथ हैं जिसमें हम बोलते हैं मैं भी भगवान, तुम भी भगवान, सब भगवान, एंजॉय। इतनी बोगस फिलॉसफीज हैं, और अभी हम हंस रहे हैं बिकॉज़ हमें पता है, बट बहुत इंटेलिजेंट लोग मानते हैं ऐसे कि हाँ ठीक है, ठीक कह रहे हो। और इनफैक्ट जब कृष्ण यहाँ पर थे तब एक पौंडरिक नाम का एक राजा था, वो भी बोलता था, कहता मैं ही कृष्ण हूँ। तो वो कृष्णा अपना सुदर्शन चक्र फेंक दो, मैं असली कृष्ण हूँ। कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा, उसी को ही मार दिया, राइट। सो अगर कोई बोलता है कि मैं भगवान हूँ, he has to show the symptoms। भगवान, उसको 5-6 अपीयरेंसेस अपने दिखाने पड़ेंगे, उसको विराट रूप दिखाना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि वो भगवान है। हमसे अपनी एल्बो नहीं लिख कर सकते हैं, हम अपनी एल्बो नहीं कर सकते, ठीक है। क्या हम चीख मार सकते हैं बिना आंखें बंद करे? नहीं कर सकते। छोटी सिंपल चीजें हमसे नहीं होती हैं, और हम अपने आप को भगवान बोलते हैं, ठीक है। सो
It's so foolish to accept normal people as God. एक बार श्री प्रभुपाद के पास एक बंदा आया अपने गुरु को लेके, मुझे बोला प्रभुपाद ये मेरे गुरु हैं, तो क्या ना हाथ फ्रैक्चर था, तो प्रभुपाद ने बोला कि क्या हुआ है गुरु जी को, तो हाथ फ्रैक्चर है, कहता है ये कंस के साथ कंस को मार के आए, कंस का वध करके आए हैं, तो तब से इसका हाथ फ्रैक्चर है। इट वाज सीरियस, नो जोक। और वो कैसा, जब से इन्होंने मुझे बताया कि कंस का वध करते हैं, मैं तो इनका शिष्य बन गया। ऐसे भी लोग हैं। Alright, so the last one is and चला। हाँ, क्या नाम था उसका संस्कृत में? छला। A cheating religious system, छला। तो छल, तो an interpretation by one's jugglery of word is called छल धर्म। Right. So this is the most dangerous one. क्योंकि हमें पता नहीं चलता ना, हमें क्या पता, तो संस्कृत के 2 मीनिंग है, हमें नहीं पता चलेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। तभी ये बुक तभी मैं दैट इज व्हाई आई कैन ये जो छल धर्म है इज द मोस्ट डेंजरस वन, बिकॉज एक ही संस्कृत का वर्ड है, उसकी वो 2 इंटरप्रिटेशंस निकाल देंगे। कोई भी संस्कृत का वर्ड है उसका एक प्राइमरी मीनिंग होगा, एक सेकेंडरी मीनिंग होगा। वी गो विद द प्राइमरी मीनिंग, ठीक है। बट वो जो वर्ड जनरली करते हैं, ये उसका कॉन्फॉक्ट करके दूसरा मीनिंग निकाल के कुछ और कहीं और ले जाएंगे। दैट इज द प्रॉब्लम। अब जैसे भगवद गीता 15.15 वर्स है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनंजा। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, सभी मैं सबके हृदय में रहता हूँ। And I give remembrance, knowledge and forgetfulness by residing in everyone's heart. अब इसकी जो दूसरे लोग हैं उन्होंने एक्चुअल में इंटरप्रिटेशन निकाली हुई है। सर्वस्य चाहम, चाहम का उन्होंने चाय बना दी, चाय और हृदय, चाय कहाँ पर? हृदय सन्निविष्टो, स्टोव पे बनी हुई चाय। और लोग मानते हैं कि हाँ ये मीनिंग सही है। और संस्कृत के में अर्जुन का मतलब निकालते हैं वो कि अर्जुन का मतलब है रिच। वो उनके ना एलेगोरिकल, एक लिटरल मीनिंग होता है, एक एलेगोरिकल मीनिंग होता है। तो उनके एलेगोरिक मीनिंग्स निकाल के उसकी अलग अलग इंटरप्रिटेशंस निकालते हैं। वो कहते हैं अर्जुन कोई इंसान नहीं था, अर्जुन तो कैसे बना? रिच और अर्ज, ये 2 वर्ड्स की संधि है। रिच मीन्स एक धातु है, रिच धातु, और उस वो धातु क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है? सीधा, और अर्ज का मतलब होता है टेढ़ा। तो गीता बोल के भगवान ने जो टेढ़ा अर्जुन था उसको सीधा कर दिया। ऐसी इंटरप्रिटेशन निकालते हैं लोग। So we have to be very very careful not to read any other भगवद गीता। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप पढ़ के देख लो, वो लॉजिकली बैठेगी नहीं। इतना मुझे आई एम 100% श्योर कि इतनी 8, 15, 20 क्लासेस के बाद इतना लॉजिक तो सब में है कि सब इतना तो पता चल जाएगा कि कौन क्या बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है, सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। स्पेशली आफ्टर दिस लेक्चर, है ना, कि हमें पता चल गया कि सुंदर कौन है, उसके पीछे पर्पस क्या है उसका, व्हाट ही वांट्स टू डू एंड व्हाई ही इज डूइंग दैट। इफ ही आस्किंग अस टू कॉम्प्रोमाइज ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स, देन ही इज रॉन्ग। बिकॉज़ प्रभुपाद या किसी भी इस्लाम वाले के पास जाओगे वो कहेगा कि नो, दिस इज इट, गिव इट एंड टेक इट और नॉट, बट वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट, ऑन दोस प्रिंसिपल्स, राइट। Whereas जो दूसरा कह रहे थे हाँ आ जाओ जब भी फॉलोअर बढ़ाने वो कुछ भी करने लग जा रहा है, राइट। We'll stop. This is the last one. Yes, yes. I think actually we should take questions now. Yeah, I'll stop here. Yes, bro. So you said there are 2 questions to ask. Yes. Who is God and how to know God? Yes. So since your senses are limited, isn't it just a simplified way of too simplified to find God? See, you're right.
to a certain extent we can know. हमारे पास लिमिटेड सेंसेस हैं, लिमिटेड इंटेलिजेंस है। अगर मैंने अपनी इंटेलिजेंस से भगवान को जान लिया तो मैं भगवान से ऊपर हो गया, बस लगा लिया। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं उसको कुछ भी नहीं जान सकता। हमारे बेटा सो रिच that we know lot of things, हमारे बारे में बहुत सारी चीजें लिखी हैं उनके बारे में, वो हम जान सकते हैं। And I'm sad. To know whether the person is actually a saint or not. अगर वो कुछ और बोल रहा है कि भगवान को मैं भगवान हूँ या ये फलाना बंदा भगवान है, ये भगवान है, then he is speaking because our scriptures clearly define that Krishna is God. I think you missed those lectures wherein I think 14 classes were, I think PPTs we have discussed what is the definition of God. भगवान की definition क्या है? उसके बाद हमने जाके देखा था कि कौन सी पर्सनैलिटी इस डेफिनेशन में फिट करती है। There was only one personality which was fitting into that definition, and that was God Krishna. I'll share those PPTs with you, or we can discuss with it some time in detail. कि what are those definitions and who is fitting into those definitions. So by that we came to the conclusion that Krishna is God. And then how to attain that? That is the process of Bhakti Yoga, which we will study in detail in Bhagavad Gita. Does that make sense?